जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो तो गुरु जी और संगत जी आप सब माफ़ करना। और मैं संध्या वेले नवरात्र की छठी नवरात्रि का सत्संग शेयर कर रही हूँ। चौथी नवरात्रों पे माता की जोत और गुरु जी की स्वरूप और उनके सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ संध्या वेले का। और अगर कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। सत्संग शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले काफ़ी दिनों से मैंने सत्संग शेयर नहीं किया और गुरु जी के मैसेज आते रहते हैं, शुक्राना नहीं करी। वैसे तो मैं शुक्राना करती रहती हूँ। शुक्राना सत्संग मेरी काफ़ी सत्संग पेंडिंग है। अब जब गुरु जी कहते हैं तो सत्संग शेयर करती रहे। वो जब होगा शेयर तो गुरु जी की मेहर होगी, कृपा होगी, जब तो वो शेयर हो जाएगा। तो इसलिए मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ और गलती क्षमा करना सारी संगत को। जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को एक बार फिर जय गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी काफ़ी दिनों से गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिल रही थी। बटरफ्लाई या कबूतर कोई भी ऐसे उसमें नहीं, बस खाली नंबर ब्लेसिंग मिल गई। तो कल मैं ग्रोसरी लेने हस्बैंड अंकल के साथ गई थी मार्केट। तो मन में ऐसे ही लेके कि गुरुजी नंबर ब्लेसिंग तो काफ़ी मिलती हैं, मगर गुरुजी की बटरफ्लाई, फिर मन में सोचा कि नहीं, गुरुजी को कष्ट होता है, मेरे गुरु पा को बहुत कष्ट होता है बटरफ्लाई दर्शन से। तो सोच के ही बस लगे कि नहीं, मगर दिल में आया कि गुरु जी का बटरफ्लाई में दर्शन काफ़ी दिनों से नहीं हुआ। तो ग्रोसरी लेने गई, वहाँ से जब लौटने लगी, बिल्कुल जब घर के पास बिल्कुल आ गई तो एक बटरफ्लाई ब्लैक कलर की, उस पर बहुत बड़ी सी, बड़ी प्यारी सुंदर, उस पर येलो कलर के वो पड़े थे, डिज़ाइन पड़े हुए थे, बहुत सुंदर। और बस मैंने ऐसे हस्बैंड आ गए थे, मैंने उसे देखा तो बटरफ्लाई सामने से ऐसे कार के ऊपर से जा रही थी। और फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी कितनी जल्दी दिल की सुनते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। अभी भी गुरु जी का मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें बोल रही थी, आंटी बोल रही थी कि हाँ, गुरुजी हमें दर्शन देते मगर हम ध्यान नहीं देते कि गुरुजी ने हमें किस चीज़ में दर्शन दिए। तो ये बात सही है कि हम ध्यान, कभी मैं रोटी बनाती हूँ, कभी होता है तो देखती हूँ, वरना तो रोटी फटाफट बनाया। और आज मैं रोटी बना रही थी तो मन में आ गया कि गुरुजी का दर्शन, तो उसमें ओम बन के आया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, रोटी में ओम बन के आया। तो इसका लख लख शुक्राना गुरु जी। यही मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरु जी ये भी है कि मेरे जमाई अंकल ने गाड़ी ले ली है कनाडा में, बेटी ने। वो लोग बहुत परेशान होते थे पैदल, मतलब गाड़ी पैदल जाना, ठंड बर्फ़ बहुत गिरती है और बसों में बड़ा सफ़र लंबा हो जाता है। तो मैंने सोचा था कि गुरु जी का सत्संग शेयर करूँगी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग इसके लिए भी है कि बच्चे लोगों ने गाड़ी ले ली और उसका शुक्राना है गुरु जी। अब वो बस हर पल आप उन दोनों के संग सहाय रहना, इसी तरह दोनों की रक्षा करना, हर गलत राह से दोनों को बचाना गुरु जी। और दोनों का प्यार इसी तरह बना रहे, दोनों की राह एक दूसरे से जाए, हर बुरी नज़र से दोनों की जोड़ी को बचाना गुरु जी। अपनी मेहर करना मेरे गुरु पा। दोनों बच्चे दूर हैं हम लोगों से,
तो उनकी रक्षा करना। बस हम माँ दुर्गा और गुरुजी और भंडारी हमारे साथ हैं, उनके सभी जितने भी देवी देवता सब उनके अंग संग सहाय हैं, तो उनकी रक्षा करना। और ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी। और अगर कोई भूल चूक हमसे हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी। और हम तो भूलनहार है, आप बख्शनहार हैं, हमसे बहुत भूल चूक होती है गुरुजी, बहुत ज़्यादा भूल चूक होती है, तो माफ़ करना गुरुजी। और अपनी मेहर अपनी कृपा बनाए रखना, हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। और कुछ अरदासें हैं जो लगा रखी है गुरुजी के चरणों में, वो जब होगी पूरी तो शुक्राना सत्संग करेंगे। और एक मैंने अरदास अपनी भतीजी के हस्बैंड के लिए लगाई थी गुरुजी। अब वो पूरी तरीके से जब सही आ जाएगी तो 90% तो सही है, अगर से तब मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी। लख लख शुक्राना कि उसका हस्बैंड 90% सही है सब कुछ। और मैं ऐसा कोई सत्संग नेगेटिव सत्संग नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। बस जब वो पॉजिटिव अच्छा हो जाएगा, वो अच्छे हो जाएंगे, तब शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और बस मेरा यही शुक्राना सत्संग था। और गुरुजी आप अपने चरणों के कोल हमेशा इसी तरह मुझे, मेरे अंकल, मेरे घर परिवार जितने भी मेरे हैं, सबको अपने चरणों के कोल रखना, सबकी आप कभी भी आप हमसे रूठना मत। और गुरुजी बस सबकी रक्षा करना, सबके अंग संग सहाय रहना। मायका ससुराल जितने भी मेरे हस्बैंड अंकल, बेटी, जमाई अंकल, मेरे देवर अंकल, मेरी देरानी आंटी, उनकी बेटी परी, जेठ जेठानी आंटी, जेठ अंकल के बच्चे दोनों, उनकी बहू को जो अभी खुशियाँ आने वाली, वो उसके बच्चे को ब्लेस करना गुरुजी। सबको ब्लेसिंग करना, सबको हेल्थ ब्लेस करना। बस मेरा यही शुक्राना सत्संग था गुरुजी। बस अपने चरणों को खोल रखना। और आगे क्या कहें, हमने तो बोला था गुरुजी आप मुझे याद दिलाते जाना और मैं सत्संग शेयर करती जाऊंगी, मगर अभी कुछ याद ही नहीं आ रहा है गुरुजी। तो काफ़ी दिनों बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ तो थोड़ा वो रहा है, तो इसलिए भूल चूक माफ़ करना। और गुरुजी बस नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सबका भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सबका भला। सबका सर्वत का भला करना गुरुजी, सारी संगत का भला करना, सर्वत का भला। गुरुजी बड़े मंदिर आने का बहुत मन है, काफ़ी हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो आप जब बुलाएंगे तभी हम आएंगे। तो गुरुजी बड़े मंदिर आने का बहुत इच्छा है, अब आप भी करें कि कैसे हमें आना है गुरुजी। बस यही शुक्राना सत्संग है। आगे का सत्संग शेयर करने के लिए मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। बस अपनी कृपा इसी तरह अपनी मेहर बनाए रखना। कीप टच जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। मैं संध्या वेले में धूप बत्ती और माता की और गुरु जी की जोत जला के और गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को सबको जय गुरु जी। गुरु जी मेरा शुक्राना सत्संग है और काफ़ी दिनों से मैसेज आते थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर। वैसे अमृत वेला का भी आता है, संध्या वेला का भी आता है, पर गुरु जी कुछ कारण है, आप तो सब जाना है, आप तो सब जानते हैं कि हस्बैंड अंकल ये बिल्कुल नहीं मानते इन सब चीज़ों को, तो उनसे चुपके करती हूँ। वैसे वो जानने लगे हैं मगर फिर भी मैं उनके सामने नहीं करती गुरुजी। तो प्लीज़ गुरुजी
उनके वो इस समय टूर पर गए हुए हैं, वो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जितने दिन भी संध्या वेले मुझसे हो सकेगा, बस आप गुरु जी कृपा करना, आप हमें शाम को संध्या वेले पूजा के बाद ये शुक्राना सत्संग करा देना, क्योंकि कई बार संध्या वेले घर में कोई ना कोई आ जाता है, सब ऊपर नीचे रहते हैं, तो फिर आके बैठ गए तो फिर मुश्किल हो जाती है संध्या वेले शुक्राना सत्संग करना। और सुबह अमृत वेला उठा नहीं जाता गुरु जी, तो प्लीज़ गुरु जी जितने भी सत्संग मैं शेयर करूँगी आप स्वीकार करना, और भूल चूक गुरु जी आप और सारी संगत माफ़ करना। जो भी मेरे सत्संग में अगर मुझसे बोलने में या कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं गुरु जी आप और सारी संगत से क्षमा चाहती हूँ। और आप तो हम तो भूला ना रहा बख्शा हो, तो आप बख्श देना हमें जो भी भूल चूक हो गई हो। हम इंसान हैं, हम मुँह से हमारे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा निकल ही जाता है। कितना भी गुरुजी कोशिश करते हैं कि हम किसी की बुराई निंदा ना करें और सही राह पर चलें, सब कुछ अच्छे से करें, मगर फिर भी कहीं ना कहीं से कोई दूसरा कुछ बोलता है तो मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। तो उसके लिए हमारे कर्म बड़े माड़े हैं गुरुजी। हम जब बोल के बुराइयों में पड़ कर दूसरों की बुराइयों में हाँ ना करके और हमारे कर्म खराब हो जाते हैं। गुरुजी माफ़ करना, से जो भी गलती हो माफ़ करना और अपनी कृपा बनाए रखना। मैं शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी मैं गई प्रयागराज गई हुई थी महाकुंभ में। फिर वहाँ से आने के बाद हमारी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, लूज मोशन मतलब फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो 1 हफ्ते तक घर में मतलब वहाँ से प्रयागराज से आने के 3-4 दिन तो वहीं मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। फिर यहाँ आने के बाद भी मुझे 3-4 दिन बिल्कुल होश नहीं था, बहुत ज़्यादा लूज मोशन और वोमिटिंग हुई। वोमिटिंग इतनी नहीं हुई है, 4-5 ही बार हुई, मगर फिर भी लूज मोशंस बहुत हुए हैं, तो उससे मेरी तबीयत बहुत हो गई थी। सेकंड सैटरडे का जो सत्संग होता है वो मैं हस्बैंड अंकल भी घर में थे, तो इसलिए मेरा स्किप हो गया, मैं नहीं जा पाई। सेकंड सैटरडे को होता है हाँ मंथली सेकंड सैटरडे को सत्संग होता है यहीं पर हमारे पास में ही, तो हम जाते हैं। अब मेरा दूसरा या तीसरा सत्संग, हाँ तीसरा था। तो गुरुजी इस बार मैं नहीं जा पाई उस सत्संग में, तो फिर मैं अपने फ़ोन में सारे जितने भी संगत है उसको मैं अपना देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी कि शायद कहीं हो तो हो आऊँगी इस महीने। तो फिर यही हमारे घर के पास ही उसी एरिया में मंथली थर्ड सैटरडे को होता है सत्संग। तो वहाँ वो आया हुआ था इनविटेशन सत्संग में, तो फिर मैंने वो पढ़ के कॉल किए और कॉल करके उनसे इजाज़त ली कि क्या हम आ सकते हैं इस सत्संग में। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप आ सकते हैं, ज़रूर आ सकते हैं, आइए, अगर आपके साथ कोई है भी तो आप उन्हें भी ले आइएगा। और वैसे तो हम कभी अकेले जाते नहीं हैं, क्योंकि थोड़ा कभी अकेले गए नहीं, हमेशा मतलब या तो डॉटर या हस्बैंड यही सब होते, तो और या तो फिर मेरे साथ अभी एक आंटी, मैं उनके साथ जुड़ी, वही मुझे लेके सत्संग वगैरह में जाती हैं। वो आंटी इस समय बहुत बीमार है, उनको उनके पेट में किडनी में शायद उनको स्टोन हो गया है, तो वो आंटी बहुत बीमार है। गुरुजी आप कृपा करें आंटी का। वही मुझे फ़र्स्ट टाइम लेके गई थी सत्संग में, और मुझे दो बार शायद आंटी मुझे बड़े मंदिर भी लेके आई हैं, और मैं वैसे भी बड़े मंदिर आई, मगर वो आंटी इस समय उनकी एज भी है, बहुत वीक है, और उनका डॉक्टर ने ऑपरेट करने को बोला है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है ऑपरेट कराने की। अब आप ही गुरुजी उन्हें ब्लेसिंग करिए, उनके हेल्थ ब्लेस करिए, उनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए। और उनका बेटी है, उसकी शादी हो गई है, एक बेटा है बस। तो आंटी को कोई उनकी सेवा करने वाला या कुछ है नहीं, तो गुरुजी आप कृपा करें कि उनकी कोई सेवा करने वाली उनकी बेटी या पोती आ जाए और आंटी का अच्छे से ऑपरेशन हो जाए। बस यही आपसे अरदास है गुरुजी कि वो आंटी को ठीक कर दें और सर्वत का भला करें गुरुजी। और बस मेरा यही था कि मैं सत्संग में गई थी और बहुत खुशी हुई। जहाँ मैं सत्संग में गई थी वहाँ बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत मतलब बहुत खुशी हुई वहाँ के सत्संग में। और जिन्होंने सत्संग कराया था उनकी 11 साल की बेटी है, वो भी बहुत प्यारी है, वो भी सत्संग में पूरा पार्टिसिपेट करती है और
वो मंत्र जाप वगैरह और भी जय जय गुरु जी, ये सब सारा वो करवाती है। बहुत प्यारी बेटी है। और उस दिन जब लास्ट में उनकी मदर ने बताया कि इसको भी 18 mm का कि 14 mm का कुछ ऐसे ही गॉड ब्लैडर में वो है, स्टोन है, तो वो उनकी मम्मी और बहुत रो रहे थे। और गुरुजी आपसे अरदास है, वो छोटी सी बच्ची का गॉल ब्लैडर में स्टोन होना बहुत बड़ी बात है, आप कृपा करें उसे स्वस्थ करते गुरुजी। और उसका जो भी तकलीफ़ है, जो भी उसके स्टोन है, उसे आप ऐसे दवाइयों द्वारा काट के निकाल दीजिए और बच्चे को ब्लेस कीजिए। कि मम्मी बहुत रो रही थी और सबसे बोला है कि अरदास लगाओ, तो गुरुजी ये भी अरदास है और आप उस बच्ची पर कृपा करें। बस मेरा यही शुक्राना सत्संग था। आगे मैं फिर शेयर करूँगी आगे सत्संग। और सारी गुरुजी सबका सर्वत का भला करें। नानक नाम चढ़ती करना, तेरी वाणी सबका भला, सबका भला करना गुरुजी। और आप कभी भी अपने चरणों से कभी भी दूर मत करना। ये मेरा वाली से यहाँ रखे, चरणा दे कोल मेरा वालिया से यहाँ रखे, चरणा दे कोल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमेशा हमारा हाथ ऐसे ही पकड़े रहना जैसे पकड़ा, ऐसे हमेशा पकड़ना। अगर भूल चूक गलती कुछ हो गई हो तो क्षमा करना गुरु जी। सर्वत का भला करना, सारी संगत का, जितने भी हैं मुझसे जुड़े हुए, मायका ससुराल जितने भी हैं, नॉन में जान पहचान मेरे नेवर, और जितने मेरे घर परिवार में मेरी सिस्टर्स, उनके बच्चे, मेरा ब्रदर, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, जितनी मेरी जेठानी आंटी जी, देवरानी आंटी, सब के बच्चे, सब पे अपनी मेहर करना, कृपा करना। और जो मेरे घर में नया मेहमान आने वाला है उस माँ और बच्चे दोनों को ब्लेस करना गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग बनी रहनी चाहिए। और हस्बैंड अंकल का 26 फरवरी को एडमिट करने को बोला है मेडिकल एम्स में। उनके आँखों का ऑपरेशन है, उनके आँख में मोतियाबिंद हो गया है। तो गुरुजी ब्लेसिंग देना, उनकी हेल्थ ब्लेस करना। उन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, इस वजह से काफ़ी दिनों से टल रहा है। अब आप ही खड़े होकर ऑपरेशन कराएंगे, और वो भी 26 शिवरात्रि के दिन डॉक्टर ने बुलाया है। तो प्लीज़ गुरुजी ब्लेसिंग, आप हर पल अंग संग सहाय रहना मेरे पति और है, और अच्छे से उनका आँख का ऑपरेशन हो जाए। बस यही एक अरदास है गुरुजी। जय गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। और सत्संग को आगे का सत्संग शेयर करने के लिए मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अपना नाम नहीं बताती, जब होगा तो बता दूँ, गुरुजी की आज्ञा होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा। प्राची आंटी आपको भी बहुत सारी, और गौरव अंकल आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग, गुरु जी की ब्लेसिंग हो आपकी पूरी फैमिली को। जय गुरु जी। आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही है। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि गुड़िया तो शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती। गुरु जी मैंने बहुत शुक्राने किए हैं, और मेरे सारे शुक्राने मैंने प्राची आंटी को भेज रखे हैं, वो मेरे पेंडिंग हैं। कि अभी प्राची आंटी ने मेरे 2 शुक्राना सत्संग शेयर किया है, और मेरा अभी दिसंबर से लेकर अभी मार्च तक के काफ़ी सत्संग हैंगे। तो गुरुजी मैंने सत्संग शेयर किए हैं, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना। और अपना सत्संग शुरू करने से पहले सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। और सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये हमारा सत्संग है। हमने अरदास लगाई थी कि
मेरे जमाई अंकल का लाइसेंस नहीं बन रहा था कनाडा में, तो अरदास लगाई थी कि उनका लाइसेंस बन जाएगा तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग, मेरे जमाई अंकल का लाइसेंस बन गया। एक लाइसेंस में वो फेल हो गए थे, ए में पास हो गए थे। फर्स्ट जो रिटर्न होता है वो तो पास हो गए थे। 2 ए भी होता है वैसे ड्राइविंग का, तो वो उसमें एक में फेल हो गए थे। फिर दोबारा बी का हुआ तो उसमें वो पास हो गए और उनका लाइसेंस आ गया। और अब उन्होंने मतलब लाइसेंस घर बन के आ गया उनका। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी। और गुरुजी ये अभी काफ़ी दिनों से मुझे बहुत सर्वाइकल हो रहा है, और मतलब कंटिन्यू आज 15 दिन से सर्वाइकल पेन और चक्कर, बहुत सर घूमता रहता है। दवाइयाँ भी खा रहे हैं, कोई भी आराम नहीं मिल रहा गुरुजी, कोई आराम, कोई भी आराम नहीं। इतनी दवाइयाँ, एक्सरसाइज सब कर रहे हैं, सब कर कर के मैं थक गई हूँ 15 दिन से। अब आप ही रास्ता दिखाएं गुरुजी। और सारी संगत से अनुरोध है कि प्लीज़ आप प्रे करें कि मेरा ये जो सर घूम रहा है ये घूमना बंद हो जाए और मेरा सर्वाइकल ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा सर्वाइकल हो रहा है, लेटते ही चक्कर आना शुरू हो जाता है और बहुत परेशान हूँ। और साथ मुझे हेल्थ ब्लेस करें गुरुजी। और संगत जी आप सब गुरुजी से प्रे करें कि मेरा हेल्थ ब्लेस करें और मेरे हस्बैंड अंकल का आँखों का ऑपरेशन हो जाए। एक बार एडमिट होके वापस हम आ चुके हैं। उनके यहाँ आँखों के ऑपरेशन में उनको एलर्जी हो गई थी और उससे वो हमें फिर वापस आना पड़ा। एक दिन बाद एडमिट होके दूसरे दिन हमें वापस आना पड़ा, क्योंकि एलर्जी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उनकी दोनों आँखें बिल्कुल बंद हो गई थी। तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, बोले अब जब ये ठीक होंगे तो उसके बाद हम करेंगे। तो गुरुजी आप मेहर करें कि हस्बैंड अंकल की अब एलर्जी थोड़ा कंट्रोल रहे और ऑपरेशन सही से हो जाए। बस एक दिल में डर बैठा हुआ है कि दवा डालने से एलर्जी हो गई तो ऑपरेशन होगा तो दवा तो टलेगी ही गुरुजी। तो उसका आप ही कुछ करेंगे गुरुजी। बस आपसे यही अनुरोध है आपकी बेटी का कि हस्बैंड अंकल का ऑपरेशन हो जाए। और गुरुजी हम दोनों हस्बैंड वाइफ अभी काफ़ी दिनों से हेल्थ बहुत ख़राब चल रही है, हस्बैंड अंकल भी और मैं भी। आपके होते हुए गुरुजी कैसे इतना, जबकि हम हर वक्त आपका मंत्र जाप भी करते हैं, सत्संग भी शेयर करते हैं, सुनते भी हैं गुरुजी। क्या हमसे भूल हो रही, क्या गलती कहाँ हो रही गुरुजी, प्लीज़ आप हमें अपना हिंट दें कि हम कैसे ठीक हो सकते हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड को हर वक्त आँखों की प्रॉब्लम प्लस उनके पाइल्स की बहुत प्रॉब्लम होती है। ऑपरेशन भी हो चुका, उससे भी उन्हें कोई आराम नहीं है। तो गुरुजी प्लीज़ हम पे मेहर करें, हमें हम दोनों हस्बैंड अंकल को और मुझे हेल्थ ब्लेस करें। और यही मेरा शुक्राना सत्संग है। और क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ गुरुजी अपनी तकलीफ़ों से, सर्वाइकल से इतना ज़्यादा कभी भी, इतना तो कभी नहीं हुआ गुरुजी जितना कि अभी ये कंटिन्यू 15 दिन से हो रहा हैगा। हुआ था 12-13 साल पहले तो ठीक हुआ था, दवाइयों से ठीक हुआ था, मगर अभी तो बहुत ज़्यादा हैगा। प्लीज़ आप ब्लेस करें हमें, मेरा सर्वाइकल ठीक करें गुरुजी। और बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरुजी हमसे अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना हमें। अगर हमसे कहीं भी कोई भूल हो रही हो तो आप हमें हिंट देना कि हमसे यहाँ गलती हो रही गुरुजी। और हमारी हेल्थ ब्लेस करें। आप हमारा हाथ इसी तरह पकड़े रहना गुरुजी। आप कभी भी हमसे मत रूसना, अपनी चरणों के कोल रखना गुरुजी। हमेशा हम अपने चरणों के कोल रखना। कभी भी हम सोच के भी हम डरते हैं कि आप कभी हमसे दूर मत होना गुरुजी। आप हमेशा अपने चरणों के कोल रखना। और मेरी पूरी फैमिली, मेरी बेटी आंटी, जमाई अंकल, मेरे हस्बैंड अंकल,
मेरे ऊपर जितने भी मेरे जेठानी आंटियाँ हैं, जेठ अंकल के बच्चे, मेरे देवर अंकल, देरानी, उनकी बेटी परी, सबको ब्लेस करना, सबकी रक्षा करना गुरुजी, सर्वत का भला करना। हमारी जितनी भी संगत हैं सब पे अपनी मेहर, अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। और बस इसी तरह सबको अपने चरणों के कोल लगाए रहना। अगर आपने इतनी संगत में हम लोगों को चुना है तो गुरुजी आपने हमें इतनी संगत में हम सबको चुना है, तो प्लीज़ आप हम पे मेहर करें और कृपा करें गुरुजी, और ब्लेस करें, हम लोगों को ब्लेस करें गुरुजी, ब्लेसिंग दें। बस यही आपसे प्रे गुरुजी। हमने तो आपकी बहुत सेवा तो नहीं कर पाते गुरुजी, क्योंकि हस्बैंड अंकल ये गुरु को नहीं मानते हैं। वो आपको बहुत मानते हैं, भोले शंकर को बहुत मानते हैं, मगर वो थोड़ा लोगों ने कर दिया ऐसा तो उससे वो करते। तो मैं उनसे आँख बचाकर ही हर काम करती हूँ, जितना होता है गुरुजी मैं उतनी सेवा करना चाहती हूँ, आपकी और करती हूँ। आगे आप ही हैं हस्बैंड अंकल को भी मनाने वाले और समझाने वाले कि वो भी आपको जैसे मैं मानती हूँ वैसे वो भी मानने लगे गुरुजी। तो वैसे तो परिवार में अब सभी मानने लगे हैं, जेठानी आंटी, देरानी आंटी, देवर अंकल और उनकी बहू, जेठानी आंटी की सारे ही काफ़ी फैमिली जुड़ गई है। मतलब हमारे मायके साइड में भी काफ़ी फैमिली में आपसे सब जुड़ गए हैं गुरुजी, मायके में, ससुराल में, और भी जितने भी नोन में हैं, तो वो हम लोगों का देख देख के सारे मतलब जुड़ गएंगे। तो सबका सर्वत का भला करें गुरुजी। आप जितने भी आपकी संगत बढ़ रही है वो बहुत अच्छी बात है गुरुजी। और आप पूरे मेरे मायके, मेरे ससुराल जितने भी नोन में हैं सबके अपनी मेहर करें और सबको ब्लेस करें गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, सबको ब्लेस करें। और बस यही है, हेल्थ ब्लेस बहुत ज़रूरी है, हेल्थ ज़रूरी है गुरुजी। कुछ भी घर में इंसान थोड़े कम से कम पैसों में गुजारा कर लेता है, मगर अगर हेल्थ सही नहीं है ना तो वो कुछ भी अच्छा नहीं लगता गुरुजी। और हेल्थ ज़रूर आप ब्लेस करें। बस यही मेरा सत्संग है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, इसलिए गुरुजी ये आपसे अरदास लगा रही हूँ कि हमारी हेल्थ ब्लेस करें। एक सत्संग और भी है मेरी डॉटर का और जमाई अंकल का, वो गाड़ी उन्होंने ले ली, वो सत्संग मैं बाद में शेयर करूँगी गुरुजी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग था कि उनका लाइसेंस हो गया, और वो लोग बस आप अपनी मेहर करें, वो दोनों इसी तरह अच्छे से सेटल रहें। बस ये हर बुरी नज़र से दोनों को बचाना, यही शुक्राना सत्संग है। और आगे का सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी का मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी, आप और गौरव अंकल, आपको भी और आपकी फैमिली को गुरुजी को ब्लेस करें। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बस आप प्लीज़ हमारा सत्संग शेयर कर दें। काफ़ी सत्संग मेरे पेंडिंग हुए पड़े हुए हैं। अभी आपने 2 सत्संग मेरे सुनाए गौरव अंकल ने, आगे भी जितने सत्संग है शायद सत्संग ही सुनने से और मेरे शेयर हो जाएंगे तो उनसे भी शायद मेरा कुछ कष्ट कटेगा गुरुजी। तो प्लीज़ आपकी ही मेहर होगी तभी सत्संग शेयर होंगे गुरुजी, वरना तो हो ही नहीं सकते। शायद आपने थोड़ी मेरी अरदास सुनी कि वो जो 2 सत्संग शेयर हुए, आगे भी जो पेंडिंग पड़े वो भी शेयर हो जाए। बस यही आपसे प्रार्थना है। और बस आपके चरणों में सत सत नमन, प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।